समा लेता है। इसीलिए अगर हमें भी अपने घर परिवार में सुख शांति रखनी है, सबके साथ मिलजुल करके रहना है, तो हमें भी गण बनना पड़ेगा। गण बोलते हैं समूह को। हमें अपने परिवार में हर किसी की बात को अपने अंदर समाना पड़ेगा। ये अपनी सास की चुगली पड़ोसन को बताएं या बहू की चुगली पड़ोसन को बताएं, तो इसमें क्या होगा? संबंधों के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। लेकिन अगर अपने घर में सच्ची सुख और शांति हमने लेकर के आनी है, तो हमें क्या करना है? हर एक की बात को समाना पड़ेगा। समाने से हमारे घर में बहुत जल्दी शांति का हाजमा ठीक नहीं होता है, तो वो क्या करता है? बार बार अड़कार लेता है, खट्टी अड़कारें मारता है और बार बार बोलता है कि मेरे को तो ना आज खाना हजम नहीं हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी माता को या किसी बहन को कोई बात हजम नहीं होती है, वो उस बात को अपने अंदर समा नहीं सकती है, तो उसके मुख से भी कभी कभी खट्टी अड़कारें निकलती हैं और वो बार बार उल्टी भी करती है, क्योंकि जब तक वो बात दूसरों को नहीं बताएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। इसीलिए वो बार बार उल्टी करती रहेगी और जब जाकर के वो दूसरों को दूसरे की बात बता देगी तब उसको चैन आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी इस आदत को ठीक करना है। हमें हर किसी की बात को समाना है और ये समाने की शक्ति हमारे अंदर तब ही आएगी जब हम उस शिव बाबा को, उस परम पिता परमात्मा को हम दिल से याद करेंगे, उससे शक्तियां लेंगे और जब हम हर रोज उसकी मुरली सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। और घर परिवार में शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आज हर किसी को क्या चाहिए? शांति। ठीक है ना? तो घर में सुख के साधन तो ले आते हैं, गाड़ी ले आएंगे, सोफा सेट ले आएंगे, हर एक साधन आज हर किसी के घर में उपलब्ध है, लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं है। क्योंकि जो शांति है वो कोई बाहर नहीं मिलेगी। शांति जो है वो हमारा स्वधर्म है। परमात्मा शिव ने बताया कि जो हम आत्माएं हैं, हमारा असली धर्म जो है वो शांति है। तो शांति के ऊपर एक बात याद आई हमें। एक बार क्या होता है, एक गणेश जी का पुजारी होता है और वो हर रोज मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा करता है। तो एक बार क्या हुआ, उसने गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया और जैसे लड्डू का भोग लगाया तो चूहा आकर उस लड्डू को खा जाता है। तो जो पुजारी था भगत, उसने कहा कि गणेश जी तो अपने लड्डू की भी रक्षा नहीं कर सकता, इसी को चूहा खा गया है, तो मेरी रक्षा क्या करेगा? क्योंकि हर जहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति होती है तो चूहे को लड्डू खाता हुआ दिखाते हो, लड्डू के पास बैठा हुआ दिखाते हैं। तो उसने कहा कि मैं इसकी पूजा नहीं करूँगा गणेश जी की, मैं तो किसकी पूजा करूँगा? चूहे की। क्योंकि चूहा ने गणेश जी का भोग खा लिया तो वो ताकतवर हुआ। तो उसने अपने घर में कई सारे चूहे रखे और उनको हर रोज रोटी को तोड़ के खिलाता था वो। फिर क्या हुआ, एक दिन चूहों को खाली छोड़ रखा था उसने और घर में बिल्ली आए और जैसे बिल्ली को देखा चूहे भी बिल के अंदर चले गए। तो उसने कहा चूहे में भी कोई ताकत नहीं है क्योंकि ये बिल्ली से डर गए हैं। तो उसने कहा ठीक है, इससे अच्छा बिल्ली को मैं अपने घर में रखूंगा, बिल्ली की सेवा करूंगा। तो उसने बिल्ली को भी हर रोज अपने घर में रखा और उसको भी दूध मलाई खिलाता, अच्छी सेवा की बिल्ली की। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके घर में कुत्ता आता है
और जैसे कुत्ते को देखती है बिल्ली तो बिल्ली भाग जाती है। तो फिर कहता है ये भी बात नहीं बनी। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं कुत्ते को अपने घर में रखूँगा और कुत्ते की सेवा करूँगा, क्योंकि बोला जाता है कि कुत्ता वैसे भी वफादार होता है। तो उसने कहा घर की रखवाली भी करेगा और मेरी पूजा भी हो जाएगी, मैं सेवा भी कमा लूँगा। तो उसने फिर कुत्ते को अपने घर में रखा। तो कई सारे कुत्तों को रखा, उनको भी रोज लस्सी पिलाता, रोटी खिलाता। तो काफ़ी मोटे हो गए कुत्ते खा खा के। तो हर रोज उनकी जो घरवाली थी, उनके पत्नी थे, वो रोज देखते थे ये सब। तो उसने कहा सारा कुछ तो इनको खिला देता है। तो उसको गुस्सा आ गया, जो भगत था उसकी धर्मपत्नी को। उसने क्या किया, एक डंडा उठाया और उनको सबको भगा दिया। फिर कहता अच्छा अब पता लगा मेरी जो घरवाली है ना, मेरी पत्नी, इसमें ताकत है, ये शक्तिशाली है, क्योंकि इसने सबको भगा दिया, कुत्ते को भी। तो फिर उसने अपने घरवाले की मतलब सेवा करना शुरू कर दिया। जैसे वो स्नान करके आते भजन आरती करता। अब देखो वो भी कितने दिन कर पाएगा, वो तो आप जानते हो। तो 2-3 दिन के बाद गुस्सा आया और उसको भी 2 चमाट लगाए और मायके भेज दिया उसको। फिर उसने कहा अच्छा अब मुझको पता लगा ताकत तो मेरे अंदर ही है, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन सबसे ताकतवर तो मैं हूँ, जो घर की लक्ष्मी को भी मैंने भगा दिया। मतलब ये एक तरफ से एक चुटकुला बना रखा है। तो कहने का भाव ये है कि जो शांति है वो हमारे अंदर ही है, तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं। और आज के टाइम में शांति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं कि जो 80% जो बीमारी है वो मानसिक रोग है, क्योंकि शारीरिक रोग से ज़्यादा क्या है, मानसिक रोग। अब चलो शरीर बीमार है, शरीर को तो इंजेक्शन लग जाएगा, दवाई खिला देंगे, लेकिन मन को तो कोई भी इंजेक्शन नहीं लगता। मन को क्या चाहिए, शांति। क्योंकि जब शरीर में अशांति होती है तब भी बीमारी होती है, और जब मन अशांत होता है तब भी बीमारी होती है। तो आजकल जो हम देखते हैं अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ज़्यादातर किस वजह से, मतलब किसी को अटैक आ जाता है तो बोलते कि ऐसे कोई बात सुनी, चिंता की और हो गया। तो अब उस मन को हमने क्या करना है, शांत रखना है। तो जब हमारा मन शांत होगा, मन हमारा स्वस्थ होगा, तो तन भी क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा यही सिखा रहा हमें, क्योंकि हम शरीर के बारे में तो पूरा जानते हैं, लेकिन आत्मा का कभी ख्याल करते ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज शरीर की मेहनत ज़्यादा नहीं है, आज मन से ज़्यादा काम हो रहा है। पहले के टाइम में तो सारा काम क्या था, हाथों से करते थे, हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से घास काटते थे, हाथ से क्या था, दूध पिलाते थे, सब कुछ हाथ से था ना। लेकिन आज के टाइम में हर कार्य मशीनों से है, लेकिन फिर भी क्या है, हर कोई बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। साइंस ने हमें इतने साधन दिए, तो हमारे पास टाइम बचना चाहिए ना, बचना चाहिए था। कहाँ तो चूल्हों पे रोटी बनाते रहते थे सारा दिन, कहाँ एक गैस बटन चलाया फटाफट सब भोजन तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास आज टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम, क्योंकि वो टाइम व्यर्थ की बातों में चला गया है, फालतू की बातों में। हम गांव-गांव में जाते हैं, माताओं को बोलते हैं बहन माता जी आओ आप भी परमात्मा का ज्ञान सुनो। तो कई माताएं क्या बोलती है कि बहन जी बस मरने तक की फुर्सत नहीं है हमें, ऐसे बोलते हैं। तो टाइम तो है उनके पास, सिर्फ अगर वो उस परमात्मा के ज्ञान को महत्व देंगे तो वो टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना, जब आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान सुनाया जाता है, वो आत्मा को शांत कैसे रखें, अपने मन को शांत कैसे रखें, उसके बारे में बताया जाता है। हमारे नैया को पार तारने वाला है, तो वो तो कितना ख्याल रखता होगा, पर हम सभी उसको भूल जाते हैं। हमें ध्यान नहीं रहता कि हम सबका रखवाला, हम सबका जो है सहारा वो कौन है, इस बात को भूल जाते हैं, भूले हुए हैं हम सभी।
इसलिए भूले हुए हैं क्योंकि परमात्मा गुप्त है। भोलेनाथ शिव बाबा गुप्त है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर उसको देखना है तो हमें तीसरी आंख, मन की आंख, दिव्य आंख हमें अपनी खोलनी पड़ेगी। दो आंखें तो खुली हैं, ये तो सोते टाइम ही बंद होती हैं, वैसे तो खुली हैं, लेकिन कौन सी आंख को खोलने का इशारा है? दिव्य आंख, जिसको कहा तीसरा नेत्र, जिसको कहा ज्ञान की बात। बहन जी आपको दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे कि सुनना केवल मात्र सुनना ही नहीं, हमें बात को समझना है। समझ का मतलब है उस बात का चिंतन करना। कोई बात जब किसी की दिल को लग जाती है तो ऑटोमेटिक उसका चिंतन शुरू हो जाता है। किसी ने हमको ताना मार दिया तो चिंतन स्टार्ट। कैसे चलता है हमारा? किसी के ताने मेने सुन के, किसी ने हमको टोंट मार दिया, ताना मार दिया, एक ही बात है। किसी ने दुख दे दिया, किसी ने हमारी गलानी कर दी, किसी ने हमारी नेगेटिव वे, जो नेगेटिव बातें सुनते हैं उसमें भी चिंतन चलता है हमारा। लेकिन अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो उसमें भी चिंतन चलता है हमारा, हम खुशी में फूल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ये स्थितियां, हम घरों में रहते हैं जैसे, तो ये स्थितियां हमारे सामने आती रहती हैं। किसी के ऊपर किसी बात का प्रेशर है, कोई बीमारी से परेशान है अपने पति की, बच्चों की, कोई धन की रीति से परेशान है, घर वाले बेरोजगार हैं, कोई अगर सब कुछ है तो घर में नशा है ना? कई प्रकार की समस्याएं जो हमारे सामने हैं। लेकिन वो सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही बात में, केवल एक ही बात जो हमको भोलेनाथ शिव बाबा ने आकर समझाई और ये कहा कि बच्चे करो तपस्या, भगाओ समस्या। अगर आप तपस्या करते हैं, 100 साल पहले, 50 साल पहले घर में जितनी भी नारी शक्तियां थी बहुत तप करती थी, अंदर ही अंदर जाप करती थी, राम का नाम लेती थी और घर का काम भी करती थी। तो घर 40-40 सदस्यों का खाना एक ही चूल्हे पे बनता था, उसका नाम था तप। एक ही मुट्ठी में एकता का बल परिवार में होता था। आज केवल एक कमी की वजह से, कौन सी कमी? सहन शक्ति की कमी। उस कमी की वजह से आज घर घर में दीवार खड़ी हो गई। केवल समाते नहीं, सहन नहीं करते। सहन करेंगे तो समाने की शक्ति भी आएगी। और ये शक्ति तब आती है क्योंकि मैं आपको सच बिल्कुल दिल की बात बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये शक्तियां तब हमारे अंदर काम करती हैं जब हम इनका हर रोज चिंतन करते हैं। जैसे हर रोज हम तैयार होकर अपने वस्त्र पहनने के बाद बिंदी, फेस का जो तैयारी करते हैं, इसी तरह से ये तिलक, अच्छी बातों को दोहराने का तिलक, अगर हम ये तिलक देते हैं आज आपको, आप महसूस करना कि बाबा ने हमें हमारे मस्तक पर तिलक लगाया है। कौन सा तिलक? कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। ये यहाँ लिख लो कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। जहां आप शांति में रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। जहां आपको सहन करना है वहां आप सहन करेंगे, जहां आपको बुराई का सामना करना है वहां आप सामना भी करोगे, जहां बात को समाना है वहां बात को समा भी जाओगे। हर शक्ति काम करेगी। सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं। परंतु आज ये काम इसलिए
भी नहीं कर रही कि हमारा मन शांत नहीं है। शांत न होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ तो सहन करना, कहाँ सामना करना। कितना हमसे उल्टा हो जाता है, जहाँ हमें सामना करना होता है वहां तो चुप हो जाते हैं, जहाँ चुप होना होता है वहां सामना कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में अंतर फर्क लग जाता है। राजयोग की कला जो हम सब करते हैं, राजयोग करते हैं, हमारी बुद्धि में राजयोग ऐसा एक ताकत लेकर आया जिससे आज हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले का मूड कैसा है, हमने इससे बात कैसे करनी है। और आप धोखा कहाँ खाते हो? मूड चेक न करने की कारण से आप धोखा खा जाते हो। अगला भी ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर हैं, गाड़ी वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, वो भी ड्राइविंग करके आ रहा है सामने से, हम भी सामने से जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है और हम भी चला रहे हैं। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि सामने वाला भी टेढ़ा मेढ़ा है। अगर मैं अपनी गाड़ी को सही शांति पूर्वक नियमों में बद्ध होकर चला रहा हूं तो मुझे सामने वाले की भी समझ में आ जाती है कि कितना टेढ़ा चला रहा है। तो मुझे समझ में आएगी कि मुझे इससे अपनी गाड़ी को बचाना है। समझ में आ जाएगी ना कि मुझे अपनी गाड़ी को इस सामने वाले ड्राइवर से बचाना है जो टेढ़ा मेढ़ा होके चला रहा है। ये तो बात समझ जाओगे, इतनी तो फर्क सबको हो जाती है। ठीक इसी तरह से घर परिवार में आज जो मूड ऑफ हो रहे हैं, एक दूसरे का मूड खराब कर देते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक्सीडेंट ही तो है। और फिर वो पता नहीं कितने दिन में ठीक होगा, क्यों गाड़ी गैराज में जाएगी, मिस्त्री टाइम लगाएगा, खर्चा भी लगेगा, फिर ठीक होके तो आ जाएगी खैर गाड़ी। मूड पे तो आ जाते हैं 15-20 दिन, महीने 10 दिन में मूड ठीक हो जाता है, या कोई समझा देता कि ठीक हो जाता है। अगर फिर से ध्यान नहीं रखेंगे फिर एक्सीडेंट हो जाता है। आज हमारे घरों में कितना तनाव है, कितना एक्सीडेंट है, कहाँ सुख शांति है। फिर आप कहेंगे बहन जी हम तो शांति रख लेते हैं, हम तो सुख रख लेते हैं, पर कोई रहने तो नहीं देता। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते। हम इसी बात को मानते हैं कि आप जितना अपने चित्त को, आप जितना अपने मालिक बन जाओगे, मन के मालिक बन जाओगे, उतने ही आप सफल हो जाएंगे। आप समाज में रहते हो, बहुत सारी बहुओं के नाम सुनते होंगे, फलानी बहुत अच्छी है, खिड़े माथे मिलती है, जब भी जाओ हंसमुख होके मिलती है, मस्त रहती है, घर में सास ससुर कोई कुछ बोलता है तो भी मस्त रहती है। देखो हम लौकिक हिसाब से एक वंश जरूर चाहते हैं, एक लड़का जरूर चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मन में बैठा हुआ है कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब लड़का भी हो गया, बड़ा भी हो गया, शादी भी कर दी, घर में अच्छी बहू आई, अच्छे विचारों वाली आई। अच्छे विचार वाली हम उसको बोलते हैं जो आके अपने सास ससुर को संभालती है। सबसे अच्छी बहू हमें वो अच्छी लगती है। हम अपने मन की बात भी बता रहे हैं। सबसे अच्छी बच्ची वो लगती है हमें जो अपने बड़े बुजुर्गों को संभालती है। सबसे बड़ी सेवा है ये, उनकी सेवा माना परमात्मा की सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। तो वो संभालती है, उसको पता अपने सास का ससुर का कि किस टाइम चाय देनी, किस टाइम पानी देना, किस टाइम उनको दवाई बूटी देनी, किस टाइम खाना देना। अब लड़का तो रोज जा रहा है सर्विस पे, जॉब पे जा रहा है, आ रहा है शाम को थका हारा आता है, खाना वाना खा के अपना सो जाता है, सवेरे उठ के फिर चल पड़ता है। तो उसको तो नहीं पता कुछ भी। कहते हैं कि लड़का बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर बनी कौन? जिम्मेवारी किस पे आई? बहू पे आ गई ना। अब किसी दिन बहू बीमार हो गई,
ना तो बेचारे सास ससुर को कुछ पता, वो नहीं कुछ बना के दे सकते। लड़के ने छुट्टी भी मार ली तो उसको वैसे नहीं समझ, वो नहीं दे सकता अपनी माँ को पानी और बाप को, उसको पता ही नहीं, क्योंकि दिल तो बहू ने जीत रखा है ना। लेकिन उधर से बहू की भी कोई केयर खास नहीं हो पा रही है। तो इस ऐसी समस्याएं, ऐसी बातें आती हैं हम सबके सामने। चाहते तो हम बहुत कुछ है संसार की रीति से, परंतु हम बस ये सोचते हैं कि शादी हो गई और बच्चे हो गए, बस जिम्मेवारियों से निपट गए। बच्चे तो गाय और भैंस पशु पक्षियों को भी होते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है अच्छे संस्कारों का, अच्छे विचारों का। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे विचार देते हैं, अपनी लड़की को, अपने लड़के को सम्मान रखना सिखाते हैं, अपने बड़ों का कदर से कैसे बोलते हैं, बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, घर का काम काज कैसे करते हैं, चूल्हा चौका कैसे संभालते हैं, अगर हम अपनी बच्चियों को ये संभालते हैं, समझाते हैं, उसको संभालना सिखाते हैं, तो अगले घर जाके वो सबका दिल जीत लेती है। और यहाँ तो हमने उसको लाडो लाडो में पढ़ा दिया, MA BA PhD पता नहीं क्या क्या करवा दिया, बन गई डॉक्टर, शादी हो गई, सास ने मांगा पानी, कहते तेरा पानी देने वास्ते थोड़ी आई हूं मैं डॉक्टर हूं, अंडरस्टैंड, नौकरानी लगाओ। ये गुरूरी आ जाती है, समझ नहीं है ना। तो ये चीज पढ़ाओ लिखाओ मना नहीं करते हैं, पर साथ में अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो। हम ये चाहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्थान है, जो पूरे विश्व में 140 देशों में बाबा का झंडा लहरा रहा है। और इस संस्था का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है कि हर मन शांत हो, शीतल हो, सुख में हो, खुश हो, तब आप नए समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ये नया समाज है, छोटे बच्चे हैं ना, ये नया समाज लेके आएंगे। आज इन बच्चों को ना तो कलम का पता, ना द्वात का पता, ऐसी पढ़ाई आ गई। हम सबको वो पता था, पानी तोड़ के लाते थे, काटते थे, कलम बनाते थे। इन बच्चों को पूछो, इनको पता ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो इनको पता भी नहीं होगी। जो चीज आप लेकर के आए हैं समाज में, जो आपने देखा है, वो इनके पास नहीं है। तो इनको कौन समझाएगा, बताओ, कौन समझाएगा इनको, कौन समझाएगा? किसकी जिम्मेवारी है? पैदा करने की जिम्मेवारी केवल नहीं होती, इनको नया संस्कार देने की जिम्मेवारी, नई विचार, इनको अच्छा प्यार दो, इनके अंदर एक ऐसी शक्ति भरो कि जो ये आपको अंत टाइम तक सुख दे। अगर चाहते हो सुख तो इनको समझाना तो पड़ेगा। एक परिवार 6-7 सदस्य सभी बैठ करके एक ही टेबल पर खाना खाते थे हर रोज। हर रोज उनका एक ही नियम था, एक दूसरे के बिना खाना खाते नहीं थे। कई वर्ष हो गए, परिवार में सास ससुर बुजुर्ग होते चले गए और उनके बेचारों के अंग थोड़े से कम काम करने लगे। धीरे धीरे खाना खाते थे तो खाना टेबल पे गिर जाता था, कई बार मुंह से भी निकल जाता था। तो बहू को चिड़चिड़ाहट होने लगी उनके ये कर्म देखकर कि रोज रोज यही काम करते हैं, अब हमसे नहीं इनके साथ बैठ के खाना खाया जाएगा। तो क्यों ना इनका अलग प्रोग्राम बना दे, एक अलग से कोने में लगा दिया उनका टेबल दोनों बुजुर्गों का, और साथ में घंटी दे दी कि जब भी आपको खाने पीने की जरूरत हो तो ये घंटी बजा देना। वो बेचारे यही करने लगे। अब 8-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा क्या नहीं समझता, सब समझते हैं। घर में आप जो बातचीत करते हैं सारी कैच करते हैं। ये तो तब से कैच करने लगे थे जब से आपके गर्भ में थे, आपको तो पता भी नहीं इस बात का। और जब ये गर्भ से बाहर आते हैं, 3 महीने का बच्चा हो जाता है, तो हर चीज है धीरे धीरे वो फिर आपका भी बाप बन जाता है जब आप रुकते नहीं हो। इसीलिए लड़ाई झगड़ों पर तो टोटल बैन कर दो, झगड़ना तो है ही नहीं। शिव जयंती
बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं हम सभी, तो बाबा को ये गिफ्ट देनी है आपने कि आज से हम शांत रहेंगे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, बस खराब बात बोलनी नहीं है, छेड़ना ही नहीं, जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, उस बात को छेड़ना ही नहीं, हमने गलत बोलना ही नहीं है। समझ रहे हो ना सभी? धारणा की बातें हैं, ये करनी अपने मन में। तो एक दिन भर घंटे की आवाज नहीं आई। सोचने लगी पुत्र वधू और पति उसका कि आज मम्मी पापा की घंटे की आवाज नहीं आई। जाके पूछा, देखा, उन्होंने कहा मम्मी पापा आपने आज घंटी नहीं बजाई, आज भूख नहीं लगी? तो उन्होंने कहा भूख तो बहुत जोर से लगी है, 3 टाइम हो गए, तो लेकिन घंटी कहाँ है आपकी? इतनी देर में दादा दादी तो क्या बोले, पोता भागता हुआ घंटी लेके, कहते घंटी उधर नहीं है, घंटी मेरे पास है। माँ ने पूछा बेटा क्यों किया तुमने, आज दादा दादी कितना भूखे प्यासे रहे होंगे? कहते हैं ये घंटी जो आपने दादा दादी को दी है ना, मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम दादा दादी बन जाओगे तो तुम्हारे लिए घंटी संभाल के रख दी है, ताकि तुम भी घंटी बजाओगे तो खाना मिलेगा। बस ये बात लग गई दिल को, समझ में आ गई। तो बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, भले उनका कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन हम तो बड़े बुजुर्गों को भी कहते हैं कि शांति से और प्यार से जीवन काटो। अब वो एंगड़बाजी, तुनक मिजाजी ये नहीं चलेगी। घर में रहो लेकिन बहू को भी सम्मान दो, स्नेह दो, प्यार दो, बच्चों को भी प्यार दो। कोई भी उल्टा सुल्टा अल्फाज ना बोलो, किसी को भी ये ना कहो ये तो किसी काम का नहीं, बोल देते ना हम गुस्से में, ये तो किसी काम का नहीं, ये तो फलाना तो ऐसा है, फलाना तो वैसा है। तो हम दिन भर उनका चिंतन करते हैं, चिंतन करके फिर हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही होगा। अगर आप नालायक को भी लायक बनाना चाहते हो तो अपने शब्दों को बदल दो। आज से ही कहो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कमाल का है जी, ये तो बहुत कमाल करके दिखाएगा बच्चा, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, पर ये कह दो बहुत अच्छी बच्ची है, धीरे 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 उसके ऊपर असर जाएगा। भले वो कितनी चंचल है या चंचल है बच्चा, धीरे धीरे आपके शब्दों का असर उनके ऊपर जाएगा। आपके शब्दों का प्रतिबिंब, जो आपके शब्दों का इफेक्ट, आपके शब्दों की तरंग जरूर जाएगी। होता वही है जो हम सोचते हैं। हम गलत सोचना शुरू कर दें, पक्का डेफिनेटली गलत ही होता रहेगा। किसी माई के लाल में भी दम नहीं है कि जो ठीक कर दे उसको, नहीं, ये ऊर्जा है। जैसा हम अपने मुख से कोई बोल फेंकते हैं, ये एक ऊर्जा है, डालते हैं, भेजते हैं या बोलते हैं, तो ये एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा काम करती है। एक दूसरे के ऊपर हम ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, अपने मन को हल्का करें, क्या सोचकर कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है सबको, लेकिन परमात्मा सबको वो देता है जो परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा किसी को वो नहीं देता जो उसको अच्छा लगता है। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देगा, जो उसको अच्छा लगता है वो देगा। मीन्स उसकी रजा में रजामंद होना, ये हमारा एक कर्तव्य है। जैसा वो रख रहा है, जहां रख रहा है, जिस हाल में रख रहा है, उस हाल में राजी रहना, मस्त रहो। कार्य तो उसने संवारने, बिगड़े काम वही संवारेगा, वो समर्पित बुद्धि हो जाए काम, ये चाहता है परमात्मा। हम अंदर से क्या करते हैं, अंदर से सोचते हैं हे भगवान वैसे तो सब कुछ दे रहा ही है, पर ये भी चिंता, ये भी चिंता, ये भी चिंता। तो बाबा कहता है ठीक है, फिर जब तू चिंता करने वाली बैठी है तो मैं चला फिर अगले काम करती रहे, इसीलिए नहीं करता फिर वो काम। तो सब चिंताएं उसके ऊपर सौंप दो, सब बातें सौंप दो, फिर वो जिम्मेवार बनता है, वो संभालता है, उसको साथी बनाओ। हे परवरदिगार, हे परम पिता, हे ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर शिव बाबा, आ जाओ, आकर मेरा साथ दो। ऐसे बोलो,
ऐसे क्यों नहीं बोलते? ये तो बात हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई गलत दिखाई देगा होगा, उसी टाइम उलहना देना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, तूने सारे दुखड़े मेरी झोली में डालने थे, तूने ये सारे कंकड़ पत्थर, सारे पत्थर बुद्धि, सारे घर वाले सदस्य मेरे को ही देने थे। बाबा कहता हाँ तेरे को ही देने थे, बोल बोल तू क्या करेगी, कर मेरा जो करेगी। ये हमारे कर्मों की लीला है, वो तो भूल जाते हैं हम। अब जब पाप करते हैं तब तो उससे कुछ पूछते नहीं हम, ठीक है। जब हम कोई पाप करते हैं, किसी का दुख वो करते मन मन में, किसी को परेशानी देते हैं, उस टाइम तो उसको पूछते नहीं हम कि बाबा मैं ये परेशानी देने जा रही हूँ, कर दूं, इसका उल्टा काम कर दूं। उस टाइम तो पूछते नहीं। जब वो उल्टे काम का उल्टा फल हमें खाना पड़ता है, फिर आते हैं चिल्लाते हुए। तो बाबा कहता क्यों, पाप करते टाइम पूछा था मेरे से, पूछा था। तो हम आपको समझा रहे हैं कि जो हमारी मन की शक्ति है उसको हमने शांत रखना है, अंदर मन को शांत रखना है। और शांत हम तब रख सकते हैं जब हम अंदर से अपने आप को ये विश्वास करेंगे अंदर मन में कि हाँ मैं शांत हूँ। ओम शांति का क्या मतलब है? मैं शांत हूँ। बस एक ये पाठ पक्का करो कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरे विचारों में असीम शांति है। क्या है मेरे विचारों में? असीम शांति, गहरी शांति है। देखो गहरी शांति का अनुभव तो करो, बोलोगे तो अनुभव होगा ना। अब 24 घंटे तो ये चलता है मन में, फलाने का ये हो गया, फलाने का ये हो गया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, फलाने की इज्जत होगी, इसकी होगी, उसकी होगी। ये बांधने पे मैं नहीं बुलाई, मैं नहीं जाऊंगी उनकी शादी में, बुलाया तो नहीं। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, उम्मीद रखते हैं। इंसान से उम्मीद रखता है, लेकिन आज से शुरू कर दे अपने मन में कि भगवान से उम्मीद रखें। जैसा समाज में जो हो रहा है उसको हम देखें और उसमें खोए ना, हम खो जाते हैं। ये दुनिया एक मेला है। मेला तब तक है जब तक उसके साथ कनेक्शन है, हमारी बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ है तो मेला है। अगर कनेक्शन टूट गया तो झमेला है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक बच्चा मेले में जाता है, माँ बाप की उंगली पकड़ के, पापा ये दिला दो, हाँ बेटा ले लो, मम्मी ये दिला दो, हाँ बेटा ले लो। थोड़ी सी मेले में भीड़ हुई, 2-3 घंटे पूरा एंजॉय किया उन्होंने। जैसे ही भीड़ की वजह से उंगली छूट गई, उस बच्चे का मेले का क्या बन गया? झमेला, कनेक्शन टूट गया। वो रो रहा है, बिलख रहा है। आज हम आत्माएं भी सब रो रही हैं, बिलख रही हैं, अंदर से तड़प रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है सच्चे बादशाह के साथ, सच्चे बादशाह के साथ, सच्चे पिता के साथ कनेक्शन नहीं। कनेक्शन तेरे से जोड़ लिया, मेरे से जोड़ लिया, इससे जोड़ लिया, उससे जोड़ लिया। जोड़ो, देवी देवताओं को याद करो, भले पूजा करो, हम उसके लिए मना नहीं करते, परंतु गहराई से सोचो तो सही, ये देवी देवताएं बनाने वाला कौन है? ये कौन है जिसने देवी देवताओं को बनाया, जिसने इस समाज में इतनी शक्ति उतारी? ये कौन है? वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो शिव बाबा के जन्मदिन की, भोलेनाथ बाबा के जन्मदिन की आप सभी हमारी नरवल वाली बहनों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से क्यों फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज तेरा पैगाम, सब में भर को आत्मज्ञान। शिव का ध्वज तेरा पैगाम, सब में भर को आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सदा सबकी दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में बात, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में बात, सुनाए एक अनोखी बात। स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। बोलो सभी ओम शांति।